बजट 2024 से मुख्तलिफ शोबहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आइंदा बजट से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सदर ट्रेड एसोसिएशन लाल चौक श्रीनगर बशीर अहमद ने कहा है कि हमें आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि बजट में आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का कोटा हो। उन्होंने कहा कि बुनियादी अशिया की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि हालात जो हम देख रहे हैं बहुत गंभीर हालात हैं, रोज़गार के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, इतनी बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन बिजली की हमको प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है। मुझे लगता है कम से कम पीपल्स बजट होना चाहिए जिसमें आम लोगों का फ़ायदा हो जाए, गरीब वर्ग का ख्याल किया जाए। जो महंगाई जो है इस वक्त देखे आसमानों को छू रही है, और ख़ासकर बेरोज़गार बेशुमार लड़के हैं जो पीएचडी करके मास्टर्स करके जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके इस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ख़ासकर इन दो चीज़ों की तरफ से गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। आने वाले बजट में जैसे एज प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं यहाँ पर मतलब आपके सामने कुछ बात रखना चाहूँगा। हमारे इधर पिछले 30-35 साल से हालात ख़राब रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिसके नतीजे में हम मुल्क के दूसरे रियासतों से पिछड़ गए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बिजनेस वाइज, हर एक मतलब मामले में हम पीछे रह गए। अब चूँकि हालात ठीक हो रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से हालात ठीक हो रहे हैं और लोग काम काज कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन जी से मतलब एक गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बनाया जाए, जैसे बाकी स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं वैसे, ताकि और वो पैसा हर साल 20-20 हज़ार करोड़ वो खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, अपना मेडिकल सेक्टर है। तो ये पैसा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाएगा, और ताकि आने वाले कुछ वक्त में हम भी पूरे मुल्क की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बन जाए।